सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया, उसने मुझे जगाया। और जो लफ्ज हैं हदीस में बड़े शानदार हैं। महबूब फरमाने लगे, जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूलल्लाह चलिए, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज लोगों को, पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं। कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिल के वापस आ गए, हजरत जिब्रील से मिल के ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल ले तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है, कुछ क्या मतलब टेंशन किस बात की है? इतनी परेशानी, इतनी इतनी मोटी किताबें लिख दी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूं, मेरी समझ में आया नहीं, मैंने बड़ी अकल दौड़ाई है कि अगर हुजूर अल्लाह को मिल ले, मुलाकात हो जाए, कुरान कहता है वजूह यौमइज़ नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कयामत के दिन चेहरे चमकेंगे इसलिए कि अपने रब का दीदार करेंगे। मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी करेंगे। कहा चेहरे चमकेंगे इसलिए कि मोमिन अपने रब का दीदार। वो मेरे भाई, अगर हर मोमिन दीदार कर सकता है और कुरान कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह करीम का दीदार करके वापस आए, तो इतनी ज्यादा परेशानी अल्लामा साहब को, शेख को इतनी टेंशन, इतने ज्यादा वो आवाजार हुए को इतनी मोटी किताब लिख दी और इधर से दलील लाए खींच के, उधर से दलील लाए, अल्लाह का तो इदराक ही कोई नहीं कर सकता, देख ही कोई नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। हुजूर तो गए थे तो जिब्रील से मिलने। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई, वो इसलिए कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि किसी नबी के पास हजरत जिब्रील सिर्फ 11 मरतबा है और किसी पैगंबर के पास 21 मरतबा है, किसी के पास 30 मरतबा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने 24,000 मरतबा हाजिरी दी है। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा है हजरत जिब्रील। तो हजरत जिब्रील तो रोज सवेरे यहाँ होते थे, उनको मिलने जाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, वो तो रोज खड़े होते थे। बल्कि अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है, ये तो नबी करीम की बात है ना, मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ना इंसानी शक्ल में, जब हुजूर ने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो फरमाते हैं जब ये रवायत हुजूर ने ये हदीस बयान फरमाई तो हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में ना हजरत अली शेर खुदा के सामने आके खड़े हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम खड़े हुए और फरमाने लगे, अली सुनाए इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। तो मौला अली फरमाने लगे, मुस्तफा करीम ने फरमाया है। तो कहा अच्छा फिर अगर आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं तो बताएं भला इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ हैं? कहते हैं जो तो जिब्रील को मिलने गए थे, तो हजरत जिब्रील मौला अली के सामने खड़े, कहने लगे बताइए इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो मौला अली शेर खुदा, जब आप अपने बड़े को कोई बात बताएंगे ना जिनका अदब करना हो, अपने बुजुर्ग को, तो फिर आप फटाफट नहीं कह देंगे आपको पता ही नहीं। ये मसला है, बुजुर्गों को आपने को बात समझानी हो तो अल्फाज का चुनाव, और ये भी हमें शेर खुदा ने अदब बताया, अल्फाज का चुनाव शानदार होना चाहिए, लफ्ज बड़े जबरदस्त तश्कील पाने चाहिए, जुमलों की तरतीब बड़ी मुअद्दबाना हो। हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि बताइए अली इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे, भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। फिर भी फौरन नहीं कहा कि आप खुद ही तो है, ये नहीं फरमाया। कहने लगे या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम तो दामन मचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे आप तो वली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। आप तो वली हैं, जिब्रील तो, ओ भाई ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा।
کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں, آپ کا کوئی نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات, السلام علیکہ, یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے, یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی, رحمت ہو برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج, تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو, ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. کتنی؟ اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا. یہ ہوتا ہے. اور میرے ایک بزرگ تھے, کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا, کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے, اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا, میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا, تو بیٹھا ہے.